हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फौजी फैमिली CISF व्लॉग्स। सभी को राम राम, नमस्ते, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आशा फौजन। ये है मिस्टर फौजी, हेमंत फौजी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और वीडियो फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, हम SSC GD से रिलेटेड आपके लिए वीडियोस लेकर के आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि अभी ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच रहे हैं और सबकी एक ही क्वेरीज है कि मैम छुट्टी कैसे मिलेगी और कौन सी छुट्टी मिलेगी और छुट्टी हमें कब मिलेगी। तो भैया सब चीज में छुट्टी छुट्टी आ रही है जो छुट्टी को लेकर बड़े परेशान है, बड़ा कलेश काट रखा है लोगों ने कि मैम छुट्टी उस्ताद जी देने को मना कर रहे हैं, CL नहीं मिलेगी, EL नहीं मिलेगी। बहुत केओस मचा हुआ है भाई छुट्टी को लेकर के। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड आज फौजी साहब आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं कि आपको बेसिक ट्रेनिंग के दौरान कौन कौन सी छुट्टियां मिलने वाली हैं, कौन सी छुट्टी आप ले सकते हैं, और जब आपकी बेसिक ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, आप फर्स्ट ज्वाइनिंग लोगे अपनी यूनिट में, तब आप कौन कौन सी छुट्टियां लेने के लिए एलिजिबल रहते हो। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं फौजी साहब की तरफ, कौन क्या क्या देखने वाले हैं वीडियो में। ये बताइए फौजी साहब। तो सभी को जय हिंद दोस्तों। तो सबसे पहले छुट्टी में बात करते हैं CL छुट्टी की। CL छुट्टी एक्चुअल होती क्या है ये बता देता हूँ मैं पहले आपको। आकस्मिक लीव जिसको बोलते हैं, कैजुअल लीव जिसको बोलते हैं, उसको CL छुट्टी बोलते हैं। ठीक है, यह है CISF में 15 दिन की CL छुट्टी मिलती है। समझे सर? CISF में 15 दिन का CL मिलता है। अभी जो लोग मेरे भाई बंधु ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उन लोगों को अभी मिड टर्म मिलेगी 15 दिन की, वो CL छुट्टी में काउंट नहीं होगी। ठीक है, आपकी CL छुट्टी जैसे अभी कुछ लोगों ने जनवरी में ज्वाइन किया है तो नवंबर तक वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, तो CL उनकी उनके खाते में रहेगी, उनको शो करेगी। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको EL और HPL भी मिलेगा, आपको शो करेगा, आपके खाते में रहेगा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर यहाँ से EL नहीं मिलेगा, उस्ताद बोल रहे हैं नहीं मिलेगी। वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि 15 दिन की तो आपने पहले CL आपने सॉरी ये मिड टर्म काट लोगे, दिसंबर नवंबर तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, यूनिट में जाओगे तो 15 दिन CL है आपके पास। और CL का एक रूल है कि ये 12 महीने के बाद आप नहीं ले सकते, ये लैप्स हो जाती है। ठीक है, ये रूल है CL का कि आपको 12 महीने के अंदर में CL काटनी है, वरना ये आपके किसी खाते में ऐड नहीं होगी। जैसे कि EL छुट्टी होगी वो ऐड होती है हमारे खाते में। इस साल की 30 दिन हमने मान लिया बचा ली है, नहीं गए तो अगले साल जो 30 दिन और मिलेगी वो काउंट की जाएंगी, वो 60 आपकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन CL के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो लैप्स हो जाती है। तो इसलिए वो उस्ताद भी सही बोल रहे हैं कि पहले आप 15 दिन जो आप मिड टर्म मिलेगा वो काट लोगे, फिर आप नवंबर में जाओगे यूनिट पोस्टिंग, तो दिसंबर तक ये CL आपकी लैप्स हो जाएंगी। यूनिट में जाके आप फिर 15 दिन CL ले सकते हो। समझ में आया? दैट मीन्स आप, मैं समझाती हूँ आपको इजी भाषा में, फौजी साहब ने समझाया। फौजी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी CL है और या EL है, वो आपके पास है और जनवरी से नवंबर दिसंबर तक काउंट होती है, क्योंकि हर ईयर जो है EL और CL मिलती है आपको। 15 CL मिलती हैं और 30 EL मिलती हैं। आपके पास छुट्टी है, लेकिन आप ट्रेनिंग सेंटर से ले नहीं पाओगे। और जब आप जाओगे ट्रेनिंग सेंटर के बाद, बेसिक ट्रेनिंग के बाद जब आप जाओगे तो ईयर चेंज हो चुका होगा, तो आपकी जो 15 CL है वो लैप्स हो जाएंगी और जो 30 EL है वो आपके अकाउंट में एडिड रहेंगी। ठीक ठीक है, है। वैसे ही आप जनवरी से नवंबर तक जब 11 महीने की ट्रेनिंग करके जाओगे तो नवंबर लास्ट वीक तक आप निकल जाओगे। दिसंबर में आप अपनी जो CL मिली है 2024 की या 25 की, वो CL लेके आप अपने घर जा सकते हो। क्यों? क्योंकि दिसंबर में वो वैसे भी लैप्स होने वाली है, तो उसे आप जाके पहले कैश कर लें। समझे? ठीक है। और बात है HPL की। HPL के भी बहुत क्वेश्चन थे सर की HPL मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपको ट्रेनिंग सेंटर से कुछ नहीं मिलेगा, लीव सैंक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन वो आपके अकाउंट में ऐड की जाएंगी। जैसे कि मैं हूं, मेरा एक एम्प्लॉय कॉर्नर है CISF में, मैं वहां पे अपना सर्विस नंबर डालता हूं, तो उसमें एक सेक्शन होता है लीव। तो लीव में जाएंगे, वहां पे जाके हम अपना चेक करते हैं लीव बैलेंस, तो वहां वो दिखाएंगी कि हाँ आपकी तो ये जो है 30 EL है, इतनी HPL है, इतनी CL है। लेकिन जो आपका मिड टर्म होता है वो एक स्पेशल लीव है जो सिर्फ
ट्रेनिंग सेंटर्स में ही दी जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को फंडा? कोई भी क्वेश्चन नहीं रखना है माइंड में, और फौजी फैमिली है आपके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, तो टेंशन नहीं लेनी है। छुट्टी आपकी है, आपकी छुट्टी कोई नहीं ले जा रहा है भैया। 30 EL और 15 CL आपको मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जाते हो जनवरी में, अगर आज जैसे आपका साल जनवरी में आपने ज्वाइन किया है और दिसंबर तक अगर बाई चांस आपकी ट्रेनिंग चलती है, ठीक है, तो फिर आप अगर जनवरी में जाओगे ट्रेनिंग सेंटर के बाहर तो आपकी 15 CL वो लैप्स हो जाएंगी। हाँ, वो देने को कोई मना नहीं कर रहा है, आप जब बाहर जाके ले सकते हैं जब दूसरी यूनिट में रहेंगे, लेकिन साल ही चेंज हो जाएगा भाई, तो हाँ, आपकी वो लैप्स हो जाएंगी। ठीक है। इसके बाद चलते हैं कि हम लोग जैसे ही यूनिट में चले जाते हैं तो कुछ लोग क्या है, कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि जो हम 13 महीने की सैलरी हम आप लोगों से कहते हैं, डिस्कस करते हैं कि सीआईएसएफ में 13 महीने की सैलरी मिलती है। आज उसका फंडा मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, वो है क्या। एक्चुअली हम जब अपने वीकली ऑफ पे, मान लीजिए मेरा मंडे वीकली ऑफ है, तो एक साल में कितने मंडे होंगे, चलो संडे मान लेते हैं, संडे एकदम नॉर्मल सा काउंट हो जाएगा। एक साल में कितने संडे होंगे, एक मंथ में 4 संडे हुए, 12 चौक 48 संडे हो गए ना भाई। ठीक है, तो ये मेरा वीकली ऑफ डे था और इस डे को मैंने वीकली ऑफ ना लेके ड्यूटी किया है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, सीसीएल बोलते हैं उसको, सीसीएल भी बोलते हैं, प्लस उसको ईसीएल बोलते हैं, ईसीएल। ठीक है, अर्न कैजुअल लीव, जो कि हमने खुद कमाई है अपने वीकली ऑफ के दिन ड्यूटी करके। ठीक है, समझ में आया? तो एक साल में 48 संडे हो गए, उसके बाद जीएच भी मिलते हैं, तो ऐसे तो मान लिया 60 हो गए टोटल, लेकिन हमको सैलरी कितने दिन की मिलेगी, 30 दिन की। मान लिया हमने 60 दिन भी ड्यूटी करी, अपने जीएच के दिन भी करी, वीकली ऑफ के दिन भी करी, लेकिन पैसा हमें कितने मिलेगा, सिर्फ 30 दिन का। ये सीसीएल कहाँ से आया, ये सीसीएल उठ के आया हमारे उन दिनों में से जो हमने ईसीएल बनाया था। ठीक है, हम सीएल के साथ में 2 सीसीएल ले सकते हैं। समझ में आया? सीसीएल कहाँ से आया, सीसीएल आया वीकली ऑफ से उठ के। जैसे हम आज 10 तारीख से जाने वाले हैं, मान लिया 10 फरवरी से मैं छुट्टी जाने वाला हूँ और मुझे 2 सीसीएल लेने हैं, तो मैं देखूंगा कि मैंने जनवरी में कौन से 2 संडे ऐसे हैं जिनमें मैंने ड्यूटी की है अपने वीकली ऑफ के दिन। ठीक है, तो मैं वो डेट वहां सीसीएल के डेट में डाल दूंगा और वो एक्सेप्ट होगी। ठीक है, प्लस 15 दिन मेरी सीएल थी, 2 मैंने सीसीएल ले लिए, कितने दिन हो गए, 17। उसके बाद आपको जीएच आरएच भी मिलता है, मान लीजिए 2 आरएच आपको मिलते हैं, एक साल में 2 ही बार आरएच मिलता है। ठीक है, 2 आरएच मैंने ले लिए, कितने दिन हो गए, 17 और 2 19। फिर उसके बाद जो वीकली ऑफ का डे है मेरा, वो सीसी जब मैं छुट्टी में रहूंगा उसमें भी संडे बीच में आएंगे, तो वहां मैं अपना वीकली ऑफ भरूंगा। मान लिया 3 संडे आ गए 15 दिन में, या अभी तक जो हो गए 17 2 19 दिन हो गए ना, 19 दिन में 3 संडे आने ही है, तो 3 संडे वो जुड़ गए, कितने दिन हो गई टोटल छुट्टी, 22 दिन। तो आपकी 22 दिन छुट्टी हो गई है, समझ गए? 15 दिन का सीएल कितने दिन बन गया, 22 दिन। ऐसे आपको छुट्टी काउंट करके अपनी भरनी है। तो छुट्टियों का फंडा आपको एक्चुअली धीरे धीरे समझ आ जाएगा। और अभी भी मुझे लगता है वीडियो बना दी है हमने, लेकिन फिर भी ईसीएल सीसीएल में थोड़े लोग कंफ्यूज हो कंफ्यूजन हो जाएंगे, लेकिन जब को- आप एक्सपीरियंस लोगे तब बढ़िया रहेगा। हाँ, क्योंकि जब कोई टीचर बोर्ड पे लिख के समझा रहा होता है उस टाइम कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि हाँ भाई, बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या है ये। लेकिन जब हम बच्चे उस चीज को प्रैक्टिस करते हैं तब समझ में आता है कि अच्छा ये ऐसा था। तो ऐसा ही ईसीएल और सीसीएल छुट्टियों के साथ है। आपकी छुट्टियां हैं, कोई आपकी छुट्टियां कहीं नहीं ले जा रहा है, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। तो और आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस और बता देता हूं, आप सीएल के साथ में ईएल नहीं ले सकते हैं। ठीक है, हमारे पास छुट्टी और भी टाइप की होती हैं, जैसे कि पीएल। ठीक है, पीएल आपकी लाइफ में 2 ही बार मिलेंगी। उसके बाद जो लेडी कांस्टेबल होती हैं उनको कौन सी मिलती है जी, मैटरनिटी लीव, एमएल। पीएल मतलब पैटर्निटी लीव होती है। जो हमारे मेल जो एसएससी जीडी से भर्ती होकर के लिए आए हैं कांस्टेबल जीडी में, वो उनके लिए पीएल मिलती है 15 डेज की। 15 डेज मतलब आपके घर में बच्चा हुआ है, आपका बेटा या बेटी जो भी है, 2 बच्चे आपके होंगे तो उनमें आपको 15 डेज की लीव अलॉट की जाती है। और वो जो लीव है वो 6 मंथ तक मान्य होती है। जब तक आपका बच्चा 6 मंथ तक का नहीं होता है तब तक आप उसको ले सकते हो। ले सकते हैं। 2 बच्चे हुए तो 2 बार आप पीएल लोगे। ठीक है, एक बार 15, एक बार 15। और मैटरनिटी लीव का थोड़ा अलग फंडा है, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उसको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस ठीक है। है, तो
अभी मुझे लगता होगा आपको सीएल समझ में आ गया, सीसीएल समझ में आ गया, ईसीएल समझ में भी थोड़ा आ जाएगा। और जो हमने बताया आपको ईएल वाला फंडा कि वो हर साल काउंट होंगी, जुड़ती रहेंगी आपके खाते में। और एक और पॉइंट, 300 ईएल अपनी पूरी कर लीजिएगा जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि जब हम यहाँ से रिटायरमेंट जाएंगे उन 300 ईएल का पैसा पर डे के हिसाब से उस समय जो चल रहा होगा आपका तब वो मिलेगा। मिलेगा। इसलिए 300 ईसीएल ये ईएल जल्दी से जल्दी पूरी करने की कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आज का वीडियो पूरा समझ आया होगा। छुट्टी 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 का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा फ्रेंड्स। जिनका कंफ्यूजन दूर हो गया है वो लोग कमेंट करेंगे हमारे कमेंट सेक्शन में। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्ते और जय हिंद, जय हिंद। और जय वीडियो भारत। को लाइक और शेयर करना ना और भूलें। और लाइक जितने मेरे बंदे ट्रेनिंग सेंटर में वो सबको एक दूसरे को दिखा दें कि अपना डाउट क्लियर कर लें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन सब कर देना, एकदम दन दना देना। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।